अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि लोग क्या देखते हैं हमें अपनी क्या चीज़ें हैं जो अच्छी बनानी है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, जब भी हम किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो हमें ये लगता है, ये दिल में होता है, हम कॉन्शियस होते हैं, हम चाहते हैं कि जिससे हम मिलें वो हमें अच्छा समझे, वो हमें ब्यूटीफुल समझे, वो हमें अच्छा समझ के जाए। वो कभी भी, चाहे उसके बाद आगे जो भी हो, चाहे वो दोस्त बने ना बने या उससे शादी हो ना हो, लेकिन वो हमें गलत ना समझे, वो हमें अच्छा समझे, हम दिखने में अच्छे लगे। तो क्या चीज़ है जो लोग आपको फर्स्ट पहली मुलाकात में देखते हैं, तो वो चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को बदल दें या जैसे आप दिखते हैं वैसे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इंसान जितने भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि कुछ चीज़ों को मेंटेन हमने नहीं किया होता सही से, हमने अपने आप पे कभी इतनी तवज्जो नहीं दी होती, तो हमें लगता है कि हम ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब कोई आके हमें एहसास दिलाता है या उस चीज़ पे हम तवज्जो देते हैं तो ही वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, वही चीज़ लोगों को अच्छी लगने लगती है। बाज़ औक़ात हमें अपने बाल अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हम उनका ख्याल किया, उन पर तवज्जो दी, तो वो अच्छे दिखने लगे। लोग कहते हैं कि बाल अच्छे लगने लगे हैं तुम्हारे। तो ऐसे है कि हम तवज्जो नहीं दी होती, लेकिन हम सब अच्छे दिख सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो है लुक्स। जब पहली दफ़ा आपसे कोई मिलता है तो वो आपकी शक्ल देखता है। ये नहीं कहा जा सकता कि शक्ल जैसी भी हो, आप जैसे भी मुंह उठा के चले गए हैं तो वो आप अच्छे ही लगेंगे। चाहे आप अच्छे भी हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप दिखने में लुक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप झल्ले बन के कहीं भी चले जाएं तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, वो उनको आप अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आप दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हैं, आपकी एक नॉर्मल सी शक्ल है, लेकिन आपने खुद को बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है, आप बहुत अच्छे सलीके से गए हैं, तो आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ये एक चीज़ है। ये नहीं है कि आप जैसा दिखते हैं आपको लगे कि बस मैं तो वैसे ही अच्छा दिखता हूँ, तो मैं जैसे भी जहाँ भी चला जाऊँ मैं अच्छा ही दिखूंगा, ऐसा नहीं है। हम टीवी पे या फिल्मों में देखते हैं कि ऐसा दिखाया जाता है कि एक किचन में खाना बनाती हुई एक जो होती है खातून, वो भी इतनी हसीन दिखती है, हम कहते हैं हम तो किचन में खाना बनाते हुए इतना अच्छा नहीं दिखते, क्योंकि वो वहाँ भी उन्होंने मेकअप किया होता है, वहाँ भी उन्होंने एफर्ट डाली होती है, वो इसीलिए वहाँ अच्छी दिखती है। तो आपको भी एफर्ट डालनी होगी। ये नहीं कि हम सब किचन में खाना बनाते हुए या पोछा लगाते हुए अच्छे ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है। सब वहाँ अच्छे दिखते हैं जहाँ वो एफर्ट डालते हैं, चाहे वो जितने भी ब्यूटीफुल हों आम जिंदगी में। तो लुक्स आपको अपना अच्छा बनाइए, जैसे भी आप हैं आपका उसी में उसको अच्छा बनाइए, उसको चेंज मत कीजिए। ये नहीं कि आप सांवले हैं तो आप कोई वाइट सा कुछ लगा के चले जाएं कि मैं अच्छा दिखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप सांवले ही अच्छे दिखेंगे, लेकिन आप उसी सांवलेपन में सज के जाइए, उसी सांवलेपन को सजा के जाइए। तो जैसे एक खाने की चीज़ आपके सामने आती है, वो अच्छी सजी हुई हो तो आपको खाने को आपका दिल खुश हो जाता है, आपका दिल चाहता है कि आप खाएं। लेकिन वो ऐसे ही किसी प्लेट में या ऐसे ही डाल के दे दी जाए तो शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे। तो आप जैसे भी दिखते हैं वैसे ही जाए। सेकंड चीज, आप हिजाब नहीं लेती तो आपके बाल दिखते हैं, तो जब आपके बाल दिखते हैं तो आपके बाल अच्छे दिखने चाहिए। एंड आप मेल हैं तो आपके बाल तो दिखेंगे ही, मेल तो हिजाब नहीं पहनते तो उनके तो बाल दिखेंगे। लेकिन आपके बाल जैसे भी हैं, उनका जो भी वो ब्लैक हैं या ब्राउन है या वो स्ट्रेट हैं या वो कर्ली हैं या वो वेवी हैं, ये चीज़ कोई इसका मसला नहीं। लेकिन आपके बाल बेजान दिखेंगे, आपके बाल उलझे हुए दिखेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी जगह आप चले गए, बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है जहाँ पे आप बाल खोल के चली गई, तो उससे क्या होगा कि वो इतना एक अजीब सा एक आपका इमेज जाएगा, एक उलझा हुआ सा एक बिल्कुल। लेकिन आपके बाल जितने अच्छे से सलीके से बने हुए होंगे, चाहे वो जैसे भी हैं, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि हमें आम जिंदगी में कर्ली बाल पसंद नहीं आते, वेवी बाल इतने पसंद नहीं आते, लेकिन फिल्मों में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। हम कहते हैं इन्होंने कैसे इतने अच्छे बने, क्योंकि उन्होंने उस पर एफर्ट की होती है, उन्होंने उसको बनाया होता है अच्छे से। तो जो भी आपका जो भी नेचुरल जो भी बाल है उनको अच्छे से बना के जाए, अच्छे दिखने चाहिए। आप उनको ऐसे ही मत बेजान या ऐसे ही मत जाइए, क्योंकि ऐसे जैसे ही आप झल्ले बन के जाएंगे उतना ही वो अच्छे नहीं। चाहे आपके बहुत लंबे बाल,
लेकिन वो बेजान है तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आपके छोटे बाल हैं, शॉर्ट बाल हैं, लेकिन वो दिखने में एक अच्छा हेल्दी लुक देते हैं, तो वो देखने वाला खुश हो जाएगा। जो भी आपसे मिलेगा उसे लगेगा कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थर्ड चीज़ जो सामने वाला देखता है वो है आपका लिबास। अब लिबास की अलग अलग कंडीशन है। कहीं कुछ पहना जाता है, कहीं अबाया पहना जाता है, कहीं शलवार कमीज, कहीं जीन्स पहनी जाती है। तो जो भी आप पहनते हैं उसमें इतनी एफर्ट या इतना ज़्यादा मत वो डालिए कि सामने वाले को लगे कि ये सब कुछ ही दुनिया का पहन के आ गई है, या ये है कि आप एक सामने वाले से मुलाकात के लिए कुछ ज़्यादा सज धज के जाएं, तो सामने वाले को लगेगा कि शायद ये इंसान इतना अच्छा है नहीं जितना ये दिखाने में अच्छा है। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा एफर्ट डालते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इतनी क्यों इसने एफर्ट डाली, शायद ये आम जिंदगी में इतना अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे ही जैसे आपने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हो तो सामने वाला कहेगा कि इसका मतलब है कि बिना मेकअप के ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, इसीलिए इसने ज़्यादा मेकअप किया। लेकिन आप सिंपल बन के जाएंगे तो जैसे भी आप दिखेंगे आपको सामने वाले को अच्छे लगे। तो ऐसे लिबास भी जब आप बहुत ज़्यादा कुछ पहन लेते हैं, ऐसा कोई झिलमिल सा ऐसा पहन लेते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि यानी इसकी फुल एफर्ट यही थी। लेकिन आप जितना सिंपल बन के जाएंगे तो सामने वाले को आप एक डिसेंट, एक अच्छे इंसान लगेंगे, एक पोलाइट इंसान लगेंगे, एक आंखों में चुभने वाला इंसान नहीं लगेंगे, एक दिल में बसने वाला इंसान लगेंगे। तो सिंपल बन के जाइए। सामने वाला जितना आपका सिंपल लिबास होगा उतना ही आप लोगों को, जो भी आपसे पहली मुलाकात जिनकी हुई है, उतना ही आप उनको अच्छे लगेंगे। चौथी चीज़ जो लोग देखते हैं पहली दफ़ा में, वो है बोलने का अंदाज। बहुत से लोग बहुत लाउड बोलते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है, उनके पास इल्म होता है, वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो बोलते इतना लाउड हैं कि आप उनसे पहली मुलाकात में ही आप उससे पीछे हट जाते हो कि ये कैसा इंसान है। ये वो चीज़ें भी बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए, या आवाज़ बहुत बुलंद होती है, या ये इसे गुस्सा जल्दी आ जाता होगा क्योंकि ये बहुत ही लाउड है, बस बोलने में ही लगा। तो बोलने का बहुत ज़्यादा एक इंसान की उसकी शख्सियत में बोलना एक बहुत अहम चीज़ है। आप कैसे बोलते हैं, आप सामने वाले को कितना कुछ बताते हैं, आप उसको कितना मौका देते हैं बोलने का, आप उसके सवालों का जवाब कैसे देते हैं। आप चाहे वो जॉब के लिए गए हैं या चाहे किसी इंसान से मिलने गए हैं, जो भी आप बोलते हैं वो बहुत अहम हिस्सा है। बहुत से लोग बहुत लाउड बोलते हैं, बहुत से लोग बहुत कम बोलते हैं या बिल्कुल बोलते नहीं। ऐसे लोग भी किसी को अच्छे नहीं लगते कि किसी ने आपसे सवाल पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो आपने हाँ, नहीं, लाल, पीला, बस बहुत ही शॉर्ट। तो सामने वाला आपसे क्या सोचेगा, वो आपको क्या जानेगा, वो जान ही नहीं पाएगा। तो इससे भी वो कॉन्शियस हो जाएगा कि ये शख्स तो बिल्कुल खुलता ही नहीं है, ये तो कुछ मुझ में इसे तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है, इस काम में या इस चीज़ में, या मुझ में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ बोलता ही नहीं। तो सुकून से बोलिए, अपनी जो भी बात है वो दिल से बताइए, बहुत लाउड मत होइए, लेकिन जो भी आपके दिल में बात है वो बोलिए, अच्छे से बोलिए, क्योंकि बोलने से इंसान की शख्सियत का पता चलता है कि वो कैसे। पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है वो है हंसी। अब सबकी हंसी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो देखते ही कोई आप किसी के सामने हंसे वो खुश हो जाए, लेकिन आपकी हंसी, आपकी स्माइल आपके फेस पे होगी तो उससे एक खुशी का एहसास होगा, सामने वाले को एक सुकून का एहसास होगा, उसे लगेगा कि इस शख्स को दिलचस्पी है, ये शख्स इस काम में या इस वक्त इस जगह पे मौजूद है। क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, जब आप खुश होते हैं तो आपके दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं होता, वही चीज़ होती है जो उस वक्त मौजूद है। तो सामने वाले को लगेगा कि आप यहाँ मौजूदगी से खुश हैं, तो स्माइल हमेशा कीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।